और एयरपोर्ट का समस्या बहुत ज्वलंत है। देखिए, जैसे आए दिन अभी एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो बहुत ही गरमाया हुआ है और हमारे पूरे धनबाद में एक मिलेनियम सिटी भी कह सकते हैं, एक शहरी क्षेत्र है धनबाद। यहाँ पे आपको समझना होगा कि धनबाद में आईसम जैसा इंस्टीट्यूट है, आपका कोल इंडिया का कोयला भवन भी है, आपको समझना होगा सिंदरी में हर्ल भी है और मैथन में एमपीएल भी है। तो यहाँ एयरपोर्ट कितना ज़रूरी है, नो डाउट इन इट। तो हम चाहेंगे कि एयरपोर्ट बनाया जाए और जो प्रोसेस है, जैसे हमारे माननीय सांसद जो अभी है उनसे मैं यही निवेदन करूंगी कि विदाउट एनी राजनीति कूटनीति वो जनता के भाव को समझे, उनकी तकलीफ़ों को समझे और जो नगर के उद्यान मंत्री हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे राज्य सरकार को एक प्लेटफॉर्म के द्वारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को पहल करे, ना कि बयानबाजी करके राजनीति करे और हमारे जनता के इमोशन के साथ और उनके साथ राजनीति का खेल खेले। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में काफी समस्याएं नजर आ रही हैं, काफी करप्शन नजर आ रहा है, उसको कैसे देखिए, करप्शन तो ऑल ओवर धनबाद में कहीं देखिए तो कम नहीं है। हमारी सरकार है, नो डाउट इन इट, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा जो है करप्शन मुक्त है और हम लोग चाहेंगे कि करप्शन ना हो। लेकिन हम लोग क्षेत्र में जैसे पिछले दिनों हम लोग देखे हैं कि अरूप दा जो है उनका बयान आया है कोयला को लेकर, तो और उन्होंने काफ़ी बेहिचक पटल पे बात रखी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी विधायक है और क्योंकि निरसा क्षेत्र कोयला क्षेत्र पड़ता है तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए और जो अधिकारी एक्शन में नहीं है उनको कैसे एक्शन में लिया जाए वो देखे। और हमारा क्षेत्र तो गोविंदपुर पड़ता है, ना वहाँ आउटसोर्सिंग है और ना खनन विभाग का ऐसा कोई खदान है, तो वहाँ उस तरह का व्यापार किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इस पे प्रशासन जो है हम लोग चाहेंगे दबाव डालेंगे कि जो है उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। और उसमें नो डाउट पक्ष ऐसा नहीं है कि हम सत्ता में हैं तो हमारा जिम्मेदारी बनता है, यहाँ विपक्ष में जो है और खासकर यहाँ के सांसद हुए या विधायक हुए उनके भी जिम्मेदारी बनती है कि करप्शन को कैसे रोके और प्रशासन को कैसे लगाम लगाया जा सकता है। हमारे माननीय हेमंत दा क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके और जो कूटनीति है उसको लेके पहली नज़र बनाए हुए हैं, वो खासकर मूलवासी आदिवासी और महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए उसमें फोकस्ड है, नो डाउट इट। हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले डीडीसी से बात करके हम लोग पटल पे बात रखे थे कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, तो 10 दिन के अंदर जो है वहाँ कैंप लगाया गया। जो सरकार आपके द्वार जो पंचायत भवन में लगती थी वो टोला में लगाया गया, 2 जगह लगाया गया। और डीडीसी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि वहाँ पे जो कैनल से गांव तक जो रास्ता जाती है, 1000-2000 संख्या में वहाँ आबादी है, लेकिन ना विधायक ने, ना सांसद ने और ना वहाँ के पिछले जिला परिषद किसी जनप्रतिनिधि ने भी वहाँ के लोगों को ध्यान नहीं रखा है। पिछले दिनों खड़काबाद का भी आप वहाँ जो है 9 महीना से आपका बिजली नहीं था स्कूल में, आप समझ सकते हैं इतने गर्मी में। लेकिन डीडीसी सो जैसे ही मैंने इस बात को पटल पे रखा उन्होंने तुरंत 24 घंटा में वहाँ बिजली का चार्ज करवाया। तो आदमी को विलिंग टू डू होना चाहिए, काम करने का अगर इच्छुक है तो हम लोग जरूर काम कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर करप्शन में रहिएगा तो करप्शन नहीं रुकेगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको बिना करप्शन किए आप खुद एग्जाम्पल सेट कीजिए कि जनता को सद्भाव को हम आगे रखें, काम करें और कैसे विदाउट करप्शन को किए हम कैसे अच्छा काम कर सके, तभी आप एग्जाम्पल सेट कीजिएगा, तभी किसी का आलोचना या किसी के ऊपर आरोप लगाइएगा। सवाल ये है मैडम कि करप्शन की आप बात कर रहे हैं तो करप्शन नेशनल 19 जहाँ गोविंदपुर क्षेत्र के वहाँ पर प्रतिदिन अगर हम बात करें कोयला तस्करी का, अवैध बालू तस्करी का, अवैध मांगुर मछली का, गौ तस्करी का, वो लगभग कई वाहनों, यानी हम बात करेंगे तो 100 से अधिक वाहनों की जो है आवागमन होती है। उस पर कैसे लगाम लगाएगी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन? क्योंकि पुलिस प्रशासन भी कहीं जो बताते हैं स्थानीय लोग, जैसा कि आपने बताया है कि अरूप चटर्जी भी आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मौजूद भगत है।
देखिए हम गोविंदपुर, जहाँ से हम गोविंदपुर बिलोंग करते हैं, तो हमारे थाना प्रभारी से बहुत अच्छे लगाव रहे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करने का काम किया है। और जहाँ तस्करी की बात है तो NH2 में आपका निरसा से लेके गोविंदपुर से लेके तोपचाची जो इतने सारे थाना आते हैं, तो सभी को SSP को संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा इस कड़े कदम को उठा के इसको रोक लगाना चाहिए। और क्योंकि विधायक है, सांसद है, हम तो एक मामूली जनप्रतिनिधि के एक जिला परिषद सदस्य हैं, तो वो लोग पावरफुल एक जगह में है, तो वो लोग अगर चाहेंगे, वो लोग की अगर इच्छा शक्ति होगी तो जरूर करप्शन रुकेगा और जनता का जो है विकास जरूर होगा। एक सवाल और है मैडम, क्योंकि आप वाले ये इस बात को मैं पटल पे जरूर रखूंगी। और जहां तक आप इस बात को कह रहे हैं तो नीलामी या फिर कैसे इसको दुरुस्त किया जाए इस सिस्टम को, ये माननीय के नज़र में है और इसको जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। और जहाँ पे आप बोल रहे हैं 2000 के जगह इससे इस तरह धन उगाई कर रही है, तो इस तरह के जो भी लोग कर रहे हैं ये गलत है। और हम चाहेंगे इसमें हमारे ओर से जहाँ तक हो सके हम चाहेंगे कि लगाम कसने का और गरीबों का जो भी वसूल किया जा रहा है वो वसूल ना हो। इसको लेकर आप क्या मुख्यमंत्री से मिले इस बात? जी बिल्कुल। अगर जनता की बात होगी, जनता अगर त्रस्त है, अगर जैसे अबुआ आवास जैसे अगर उन लोग को सरकारी लाभ ले रहे हैं और उसमें अगर उन लोगों की बालू की जरूरत हो रही है और उसमें उतना ज़्यादा महंगाई पड़ रहा है, तो इसको बात को मैं पटल पे रखने का काम करूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे माननीय इस पे संज्ञान लेके आने वाले दिन में इसका जरूर नीलामी किया जाएगा।